जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो हरियाणा एसएससी में आपका जो है CET ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें आप जो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे 13,536 पोस्ट है जो हरियाणा में आपको जो है जॉब मिलने वाला है। सैलरी की बात करें 16,900 से लेकर 53,500 के बीच में होने वाली है। वही फॉर्म स्टार्ट हुआ है 5 जून से, फॉर्म स्टार्ट हुए 26 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे फीस आपकी अलग अलग दी हुई है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर देगा उसका जो 500 रुपये है, और जो PPP नंबर देगा उसके लिए 500 रुपये है, अब जो नहीं देगा उसके लिए 1000। इसमें अलग अलग दी हुई है, आप फीस यहाँ पर सारी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज लिमिट मांगी गई है। यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन पास होना अति आवश्यक है, हिंदी संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट से। जब बात करें यहाँ पर देखिए पोस्ट आपकी, जैसा कि आपको यहाँ पर बता दिया गया, आपकी जो है 13,536 पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CET के 95% आपका जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसका 5% है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका यहाँ पे सिलेबस भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। वीडियो आप थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे आप अपना सिलेबस चेक कर लेंगे तो आप सिलेबस अपना देख सकते हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसका यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर डालना होगा आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, एंड सेंड OTP फोन। तो आपके जब मोबाइल पर OTP आ गया होगा तो OTP यहाँ पर आपको डाल देना। अगर OTP नहीं आया है तो थोड़ी देर क्या है यहाँ पर आपको वेट कर लेना, तो आपका OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाएगा तो OTP डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑलरेडी लॉगिन पे लॉगिन क्लिक कर लेना है, तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आई एग्री, तो आप आई एग्री कर लेंगे एंड आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे पूछता है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, परमानेंट एड्रेस ऑफ हरियाणा इन नोट। यहाँ पूछता है आपके पास अगर डोमिसाइल है हरियाणा को तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तब पूछता है आपका परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंस डोमिसाइल, तो आप हरियाणा का मतलब आप रहते हैं लेकिन वहाँ का डोमिसाइल नहीं है। उसका नीचे दिखाई देगा आपको नॉट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा नॉट डोमिसाइल, तो अब ना तो डोमिसाइल हरियाणा का है ना ही डोमिसाइल आपका ना हरियाणा में आप रहते हैं। अदर नॉट हैविंग परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड, तो वो आपको क्लिक कर लेना है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा आपका आधार नंबर, तो आपका आधार नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है सारी चीजें जो है अच्छे से डालनी होंगी। एंड आधार कार्ड में नाम क्या है वो आपको डालना होगा एंड आई एग्री कर लेना है। आई एग्री कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका इस तरह का आपको ओके कर लेना है। यहाँ पे पूछता है आपके द्वारा दी गई डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको ओके श्योर कर देना है। श्योर करेंगे तो आपका थोड़ी देर लोडिंग चलने का यहाँ ऑथराइजेशन फेल हो रहा है तो आपको देखना है आपने कहाँ पे गलती किया है। तो आपको ये क्या है यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, आपने जो गलती किया है उसको सही करना होगा। उसका दोबारा से आपको ओके कर लेना है। तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चढ़ा हुआ है वो आपके पास है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपने दोबारा से यही किया है तो आपको यहाँ पे क्या आप सेकेंड स्टेप भी खोल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप जब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर दोबारा से वही क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको दोबारा से वही डिटेल करनी होगी। जब तक ये पास नहीं हो जाता है तब तक आपको इसी तरीके से करना होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आगे तभी स्टेप बढ़ा पाएंगे जब ये ऑथराइज सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे पहले ऑथराइज सक्सेसफुल होना अति आवश्यक है। आधार ऑथराइजेशन सक्सेसफुली, तो आपका ये हो चुका है। एंड यहाँ पर अब पूछता है आपको फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम क्या है वो डाल देना है। मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस तरीके से डालना होगा। डेट डाल देना है एंड उसके बाद आपको मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपका जैसे हाल बहुत मुश्किल से डलता है तो यहाँ पे आप क्या है पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे एंड डेट करेंगे एंड आपको जो है मंथ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। जेंडर पूछता है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपको आता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आई कंफर्म कर लेना है। उसके बाद क्या आपको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक
कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अन्यथा आपको अनमैरिड कर देना है। उसका पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर कोई भी आई हैव द एक्स सर्विसमैन इंटरेक्शंस, तो आपको यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं करना है। उसका पूछा कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वो आपको डालना है। वहीं आपका पूछता है 40% से ऊपर विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, उसके बाद आपको डिटेल देनी होगी, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका पूछता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर है तो आप यहाँ से सारी डिटेल फिल करनी होगी। उसका नीचे आना है, नीचे आपको इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, तो यहाँ पे ग्रुप डी ऑलरेडी सिलेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कर लेना है, एज ऑटो कैलकुलेट होकर आया है। उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड आपका एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में क्या आप किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जैसे हाउस नंबर है वो आपको डालना होगा, उसका गली नंबर कितना है वो आपको डालना होगा, एंड आपका विलेज कौन सा है या ग्रास है, किस सिटी में आप रहते हैं, तो ये डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है। नीचे दिखाई देगा आपका पिन कोड, तो आपको पिन कोड यहाँ पर डालना होगा, तो जो आपका पिन कोड है वो डाल सकते हैं। नीचे आपको दिखाई देगा आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पर क्या आपको डिस्ट्रिक्ट जो है आपको राज्य चूज कर लेना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। बिलोंग के बाद इसमें दिखाई देगा आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। एंड ईमेल आईडी क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। एंड यहाँ पर ऊपर पूछता है आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका क्या आपको वेरीफाई यहाँ पर मेल करना होगा, तो वेरीफाई मेल करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है मेल पर एक ओटीपी आ गया होगा, ओटीपी डालना है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको क्या है सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आपको ये छोटी छोटी चीजें जो विशेष ध्यान से बननी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे वीडियो सारी स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे आपको जो है पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम या आप जो है कहीं पे भी आप जो है क्वेश्चंस जारी कर सकते हैं। तो आपके मेल पर जो ओटीपी आया होगा यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आपको मेल पर ओटीपी डालने के बाद आपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देना है, तो यहाँ पे आपका पूछता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। रिजल्ट स्टेटस आपको पास यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वहीं आपको पूछा है किस स्टेट से या किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पूछता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या नॉन सीजीपीए था, वो आपको डालना है। डेट ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है तो वो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो आपको जो मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ है वही आपको डालनी होगी। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपका मार्कशीट नंबर एंड रोल नंबर, वो आपको डालने। मार्कशीट नंबर तो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा। ऑफ 10 जो कितना प्राप्तांक है एंड टोटल मार्क्स क्या है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको अच्छे से बिल्कुल फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना होगा। एंड यहाँ पे 10th की मार्कशीट पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव डिटेल कर लेना है। एंड जैसे आप सेव डिटेल करेंगे एंड उसके बाद क्या है जब तक आप मेल वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होगा। मेल वेरीफाई कर लेंगे एंड डिटेल भरने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है आपको लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपको यहाँ पे क्या आपको जो पासपोर्ट फोटोग्राफ वो लेटेस्ट का होना चाहिए, ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। एंड आपको ऐड इमेज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दिखाई देगा यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो इसी तरीके से आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड आपको ऐड इमेज कर देना, तो फोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीज जो है आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपका साइज जो है ठीक होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी में आपका दिखना चाहिए, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड क्या है आपको यहाँ पे आई एग्री कर लेना है, आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। एंड आपको दिखाई देगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है एनी पर्सन फ्रॉम एमंग द एप्लीकेशन फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सिस्टर रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो आपका कोई रेगुलर एम्प्लॉय, आपका जो घर में से आपका जो परिवार में से कोई रेगुलर एम्प्लॉय है
चाहे वो केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है, हरियाणा में, तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नहीं तो आपको नो कर देना, उसका आपको होता है अपलोड नो जॉब सर्टिफिकेट। तो आपका नो जॉब सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेंगे वो मैं आपको होता है, तो गूगल पर जाएंगे, आप अपलोड नो जॉब सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पे खोलेंगे अब नो जॉब सर्टिफिकेट, तो आपको क्या है नो जॉब सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर नो जॉब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको वो नो जॉब सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। तो आपको जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो आपको हरियाणा का है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ अटेस्ट करके उसको आप जो है अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी एज क्या है वो डालना है, एंड उसका क्या है आपको RO। तो यहाँ पे क्या है आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद PPN नंबर वगैरह आपको ये सारी चीज़ जो है देनी होंगी, या आधार नंबर दे सकते हैं, PPN नंबर कोई भी चीज़ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ भरने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के बाद नीचे वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से अपलोड कर लेंगे, एंड नीचे आपको दिखाई देगा इफ फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिक्रीज, तो आपके पिताजी डिक्रीज हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। आप ESM में एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पर पूरा प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप कहाँ से सबमिट कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा, एंड यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, आपको इसमें क्या है जो भी स्टेप आपने क्लियर किया है तो आपको पर स्टेप आपको सेव ड्राफ्ट करना होगा। जब तक आप सेव ड्राफ्ट नहीं करेंगे, जैसे आपका ये स्टेप है यहाँ पे नीचे दिखाई देगा सेव ड्राफ्ट, तो आपको सेव ड्राफ्ट हर ऑप्शन पे करना होगा, एंड प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। उसका क्या आपको प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे, गलती है तो कोई किसी स्टेप पे वो सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या एक बार चेक कर लेना अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है आपके सामने दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आपको जो सारी चीजें जो है मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछता है आपने कोई स्टेप जो है का गलत छोड़ दिया, तो यहाँ पे अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड करना होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो अपलोड कर लेना है, एंड आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको सारी डिटेल्स एक बार पढ़ लेनी है, एंड आपको क्या है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे यहाँ पे बोला है 6 स्टेप कंप्लीट, तो आपने कोई स्टेप अगर अधूरा छोड़ा है तो आपको वो पूरा करना होगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो आपको जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो आप जो है ऐड डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद ही आगे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको अपलोड करना होगा, एंड दोबारा से आपको यहाँ पर लॉग आउट हो गया तो आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। उसका अपलोड यहाँ पे एक बार चेक करें, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं है, तो वो आपको चेक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको मेक पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। उसको प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो यहाँ पे आपको इफ रिलेटेड डिटेक्टेड बट नॉट रेफरिंग द ऑन द CET पोर्टल, तो आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। आपको प्रिंट सेव कर लेना है या प्रिंट निकाल के रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आशा करता हूँ आपको वीडियो का भी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।